हमारे साथ है रानिया से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला। अर्जुन जी, अब तो चुनाव बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आखिरी दिन है, लेकिन हमारे अभी भी कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं जैसे पहला दिन हो, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा रिस्पांस है, बड़ा प्रेम और प्यार सभी का मिल रहा है। और इस चीज़ में मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, सिरसा की पांचों सीटें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की इंडियन नेशनल लोकदल हलोपा व बसपा की झोली में जाएंगी। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों ने प्रचार किया? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं लोगों की जो सामने निकल कर आई है? समस्याएं तो बहुत है जी। आज हम जोधपुरिया गांव में हैं, यहाँ गरीब साथियों के प्लाट कटे हुए हैं, उनको आज तक कब्जा नहीं लिया देना जा रहा। कागजी कार्रवाई होगी, रजिस्ट्री होगी, लेने नहीं दे रहे। तो ये इस प्रकार की समस्या आपको गांव-गांव मिलेगी। पानी की समस्या आपको मिलेंगी, आपको चिकित्सा की समस्या मिलेंगी, चिट्टे की समस्या मिलेंगी। समस्याएं बहुत है। बात तो ये है, उनका समस्याओं का समाधान होना चाहिए। समाधान करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। क्योंकि आपका मुकाबला चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से आपके दादाजी है, तो पारिवारिक संबंध हो गए, तो ऐसे में इस मुकाबले को कैसे देखते कोई हैं? फर्क नहीं पड़ता जी पारिवारिक संबंध का। लड़ाई विचारधारा की है। हम जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा के लोग हैं, वो बीजेपी कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। ना हमारी विचारधारा आपस में मिलती, और इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे परिवार हो चाहे कोई भी हो। हमने बड़े चौधरी साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाना है, हम जनसेवा का काम करना है, हम करेंगे। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए अर्जुन चौटाला क्या सोच रहे हैं? हरियाणा में क्या परिस्थिति बन रही है? आज हरियाणा पूरे प्रदेश के अंदर मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है, इंडियन नेशनल लोकदल व बीएसपी सरकार बनाने का काम कर रही है, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। इस सीट को लेकर, रानिया सीट को लेकर अर्जुन चौटाला कितने आश्वस्त है, क्या लग रहा है? चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ना प्रत्याशी थे, उन्हें बड़े लोगों का नुकसान कराया यहाँ पर, और उस बात की खिलाफत होनी शुरू होगी। तो फिर देखा एक जवान लड़का आने लग रहा था, लोग उसके साथ जुड़ने लग गए। तो जगह जगह जाके कहने लगे, ना भाई इसका दादा मेरे साथ है। फिर उस बात का खंडन हो गया। फिर भाज के गए, कहने लगे ना मैं तो बीजेपी में हूँ। फिर देखा यार बीजेपी के नाम पर तेरी खिलाफत होने लग रही है। फिर सोचा अब क्या करा। फिर बोला कांग्रेस वाले मेरे बेली है। कांग्रेस वाले ने उनको करने नहीं लगने दिया। फिर सोचा यार अब क्या करूँ। फिर मन गदड़ कहानियां बनाने लगे कि होटल में सेटिंग होगी, फलानी सेटिंग होगी, इसने वहां कर लिया। ये बुखलाहट दिखती है, इनकी आंखों में दिखती है, इनकी बातों में दिखती है। और आज चाहे कोई आदमी कितने ही इस प्रकार की ऊंधी सुंधी बातें करे, जनता जनार्दन है, सब जानती है। सबको पता है कौन कहाँ पर है और कौन उनके साथ खड़ा है, और किसने पिछले 5 साल में उनका नुकसान करा है। क्योंकि विरोधी क्योंकि अब चुनाव तो आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है, प्रचार ये कह रहे हैं कि अब तो सेटिंग हो गई है, एक सीट बचाने के लिए लड़ रही है इनेलो, वो है इलाहाबाद। हम पांचों की पांचों लेके आएंगे। ये जो बात करते हैं ना लोग सेटिंग की, ये वो लोग हैं जो खुद आपस में सेटिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ, इस हल्के के जो प्रत्याशी हैं चौधरी रणजीत सिंह जी, अब उनके इतने बुरे हालात हो रखे हैं कि हफ्ते में से 3 ही दिन उनके प्रोग्राम होते हैं। फिर वो सोचे यार 3 दिन मैं क्या करूँ। फिर बेरा पड़े अभी डवाली में दिग्विजय है, उसके भी हफ्ते में 3 ही दिन प्रोग्राम होते हैं, बाकी उसने भी कोई कौन बुलावा है। तो ये दोनों मिलके 3 दिन वहां लावा है और 3 दिन यहाँ लावा है, और फिर एक दिन बैठ के आपस में ताली मारा है, कह ला भाई हरा दिया 20,000 ला दिए, 40,000 ला दिए। मिलना उनको कुछ नहीं है, ठीक है। ये सारी इनकी मन गढ़ंत कहानियां है, इनका वहम हम काट देंगे 8 तारीख तक। कितनी मार्जिन की जीत मानते हैं आप? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि हम पांचों की पांचों सीट जीते। मार्जिन आपको 5 को बताऊंगा, क्योंकि ये मार्जिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपका। ये थे हमारे साथ अर्जुन चौटाला, जो बता रहे थे कि चुनाव को लेकर इनकी क्या प्लानिंग थी और किस तरीके से चुनाव प्रचार ये पूरी तरह से सिरे चढ़ा है। MH1 न्यूज़ के लिए प्रमोद रिसालिया, डबाली।